म्यूचुअल फंड में आपका पैसा डूब सकता है। असेट मैनेजमेंट कंपनी यानी कि एएमसी दिवालिया हो सकती है, भाग सकती है, अपना बिजनेस कभी भी छोड़ छाड़ के निकल सकती है। आपकी जमा पूंजी, आपके पैसे, आपकी एसआईपी के जरिए गए हुए छोटे छोटे अमाउंट, जो एक बड़ा अमाउंट बन चुका है, जो रेगुलरली बढ़ रहा था, अचानक उसका क्या होगा? क्या आपका पैसा भी डूब जाएगा? क्या आप भी रोड पर आ जाएंगे? क्या आपकी सेविंग्स, क्या आपकी गाड़ी मेहनत की कमाई दोस्तों ये लोग खा जाएंगे? अभी लोगों को म्यूचुअल फंड से रिलेटेड ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है, अभी भी नहीं है, ठीक है। बहुत कम पेनिट्रेशन है इंडिया की, अगर मैं बात करूँ तो धीरे धीरे बढ़ रहा है, बट ये सोचना समझना बहुत ज़्यादा आपके लिए ज़रूरी है। सबसे पहले तो दोस्तों, म्यूचुअल फंड में पैसा डूब सकता है, मैं इससे मना नहीं करूँगा। कैसे डूब सकता है वो आगे चलकर इस वीडियो में बताऊँगा। बट आपकी जो मेन चिंता है ना कि कंपनियां भाग जाएगी, कंपनी डूब जाएगी, दिवालिया हो जाएगी, मैं क्या करूंगा, पैसा कहाँ से लाऊंगा, क्या होगा मेरे साथ, इसका आंसर देता हूँ। रूल्स एंड रेगुलेशंस बहुत ही टॉप क्लास है इंडिया के अंदर। ये एक न्यूज़ आर्टिकल की दोस्तों यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि टॉप ग्रेड यहाँ पर असाइन किया है इंडिया और यूएस के म्यूचुअल फंड मार्केट्स की रूल्स एंड रेगुलेशंस को, ठीक है। तो एक बढ़िया बात है। अब क्या टॉप क्लास है, सबसे पहले तो मैं ये आपको बताता हूँ। कोई भी एएमसी म्यूचुअल फंड कंपनी अपना धंधा ऐसे ही बंद करके नहीं जा सकती। जब चाहे शटर खोला, जब चाहे शटर बंद, और चले गए अपना झोला लेकर। यहाँ पर दोस्तों रूल्स है कि अगर आपको अपना बिजनेस कंप्लीटली शट डाउन करना है, सबसे पहले अपना बायर ढूंढ लो कि जो आपका बिजनेस आगे चलकर रन करेगा। सारे असेट यहाँ पर उसको ट्रांसफर हो जाएंगे। जो स्कीम्स जैसी है दोस्तों वैसी चलती रहेगी। अगर उस कंपनी को वैसी चलानी है, अगर किसी और स्कीम से मर्ज करना है तो वो मर्ज कर देगी, और नए दोस्तों मर्ज जो भी स्कीम होगी उसकी यूनिट्स इन्वेस्टर्स को दे देगी, और पुरानी दोस्तों खत्म हो जाएगी, ठीक है। अगर आपको नई कंपनी की यूनिट चाहिए तो ले लो, वरना रूल्स तो ऐसे भी है कि बिना एग्जिट लोड आपको वहाँ पर दोस्तों एग्जिट करने का ऑप्शन भी देती है म्यूचुअल फंड कंपनीज। तो ऐसे ही कोई नहीं भाग सकता, पहली बात। दूसरी बात दोस्तों, यहाँ पर बहुत सारे जेवीज चलते हैं, यानी कि जॉइंट वेंचर चलते हैं। तो दो कंपनी एक साथ काम करती है, एक चली गई तो दूसरी का क्या होगा भाई साहब, वो कैसे करेगी? वो दूसरे का स्टेक पूरा का पूरा खरीद लेगी। उदाहरण के तौर पर आपने सुना होगा पहले निप्पॉन रिलायंस चलता था, ठीक है। अभी सिर्फ निप्पॉन म्यूचुअल फंड चल रहा है। क्यों? वो बाहर चला गया, उसने अपना स्टेक पूरा खरीद लिया निप्पॉन ने। आपने सुना होगा डीएसपी ब्लैक रॉक था पहले, अभी सिर्फ डीएसपी म्यूचुअल फंड रह गया। क्यों? वो चला गया, इसने हिस्सा खरीद लिया। स्कीम्स वैसी की वैसी चल रही है। स्कीम पुरानी थी, नई में मर्ज कर दी, क्या होगा? तो फिडेलिटी गिल्ड फंड था एक, उदाहरण के तौर पर बताता हूँ। इसको दोस्तों एलएनटी गिल्ड फंड के अंदर मर्ज कर दिया गया था, उसकी यूनिट्स दे दी गई। क्या फर्क पड़ गया? आपको पसंद आ रहा है, फंड मैनेजर बढ़िया से काम कर रहा है, आपको रिटर्न मिल रहा है, कंटिन्यू करो। नहीं कर रहा, निकल के भाग जाओ ना। एक रिस्क जहां पर म्यूचुअल फंड में आपका पैसा डूब सकता है। तो भाई साहब, सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको पहले ही दिन बता देते हैं कि म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू फाइनेंशियल रिस्क, क्योंकि ये फाइनेंशियल मार्केट से लिंक्ड है यार। अगर शेयर बाजार में डायरेक्ट किसी स्टॉक में पैसा लगे रहे हो, कंपनी दिवालिया हो रही है, स्टॉक रेगुलरली गिरता जा रहा है, तो आपका तो पैसा जाएगा ही ना। इन्वेस्टेड है भाई साहब, मेरे इस कंपनी के 1000 शेयर पड़े, पर मैंने तो 300 पे लिए थे, आज 1 रुपया भाव चल रहा है, तो पैसा तो गया, जाएगा। सीधी सी बात है। म्यूचुअल फंड भी मार्केट से लिंक्ड है। अगर आपने ऐसी ही इक्विटी लिंक्ड स्कीम से पैसा डाल रखा है तो वो उसी तरह परफॉर्म करेगी। इंडेक्स में डाल रखा है तो इंडेक्स के अकॉर्डिंग परफॉर्म करेगी। पैसा तो कम ज्यादा होगा ही होगा। ये पैसा डूबने के यहाँ पर चांसेस है, ठीक है, और बढ़ने के भी वैसे ही। तो इतनी सी कॉमन सेंस जो म्यूचुअल फंड में पैसा लगा रहा है उसको होती है, ठीक है। तो मैं नहीं मानता कि इतना बेवकूफ कोई आदमी है कि अगर इस चीज़ को भी अगर ऐसे सोचेगा कि मेरा पैसा डूबा है, तो भाई साहब फिर तो आप बैंक में एफडी करो। वहाँ पर भी दोस्तों एक लिमिट है। अगर बैंक डूबता है तो उतने ही पैसे मिलेंगे, उससे ज़्यादा भले आपकी 50 लाख की एफडी क्यों ना, वहाँ पर खुद पैसे नहीं मिलने वाले। तो ये तो रिस्क रहेगी। या तो फिर गोल्ड खरीद के घर में कहीं छुपा, तो चोरी का रिस्क तो वहाँ पर भी रहेगा। मुझे नहीं पता फिर आप क्या करोगे अपने पैसों का, बट ये सब तो करना ही पड़ेगा। एक उदाहरण के तौर पर दोस्तों यहाँ पर बात आती है कि यार वो फ्रैंकलिन करके कुछ था, वहाँ पर म्यूचुअल फंड का कुछ स्कैम हुआ था, पैसा ही नहीं आया, भाटा नहीं आया, फलाना नहीं आया। दोस्तों वो थे टिपिकल दोस्तों डेट फंड, जो कि इक्विटी से रिलेटेड नहीं है। वो बॉन्ड्स वगैरह जो कंपनीज इशू करती ना, उसमें इन्वेस्ट करते थे। एक फिक्स्ड जो इनकम आती थी ना, जो इन्वेस्टर्स जिनको वैसा कुछ पसंद था वो उन फंड्स के अंदर इन्वेस्ट करते थे, डेट फंड के अंदर। डेट फंड में अलग अलग कैटेगरी, अलग अलग रेटिंग्स के दोस्तों बॉन्ड्स वगैरह दूसरे इंस्ट्रूमेंट होते हैं। तो कोई लोअर कैटेगरी का होता है, कोई एकदम बढ़िया रेटिंग का होता है, AAA रेटेड भी होते हैं। तो अलग अलग स्कीम्स में अलग अलग रेटिंग के बॉन्ड्स वगैरह खरीदती कंपनी, उस अकॉर्डिंग इन्वेस्टर्स को पैसा देती है। हुआ क्या, जिन्होंने पैसा लगाया था तो बीच में बहुत सारा रिडेम्पशन आया। इतने सारा पैसा एक साथ इन्वेस्टर्स को कैसे दे? तो वहां पर दोस्तों लिक्विडिटी थी नहीं, कुछ खराब जो रेटिंग वाले बॉन्ड्स थे वहां पर, तो उन्होंने अच्छे अच्छे बॉन्ड्स बेच दिए रेटिंग के, एक बार इन्वेस्टर्स को पैसा दे दिया।
फिर दोस्तों कोविड वगैरह भी आ गया, लिक्विडिटी पहले ही कम थी, बाजार की हालत वैसे ही खराब थी, वो बॉन्ड्स बिक नहीं रहे थे, उधर से रिडेम्पशन की रिक्वेस्ट आई जा रही, जिस जिसको पैसे की जरूरत है और यहाँ पर कंपनी दे नहीं पा रही, तो दोस्तों ये हो गया मामला पूरा। यहाँ पर फिर इनको बंद करनी पड़ी अपनी स्कीम्स की, भाई साहब यार हम नया पैसा नहीं ले सकते इसमें, और आपका पुराना पैसा फिलहाल के लिए हम रिडीम नहीं कर सकते, आपको नहीं दे सकते, क्योंकि लिक्विडिटी नहीं है, बेच कर कहाँ से लाएंगे, ठीक है। ऐसा कुछ हुआ था। अब क्या हुआ, क्या आपका पैसा डूब गया था? नहीं, आपका पैसा तो वही इन्वेस्टेड था, बस वो लिक्विडेट नहीं हो पा रहा, तो आपको मिल नहीं पा रहा, सीधी सी बात है। और दोस्तों जब टाइम आया, जब लिक्विडेट आया, ब्याज सहित आपको वापस लौटा भी दिया उन्होंने, तो कोई भारी भरकम नुकसान थोड़ी हो गया। ये तो मार्केट रिलेटेड रिस्क है, यह तो रहेगी, ठीक है। बाजार में भी किसी को पैसे देते हो उधार पर, खा जाता है तो खा जाता है ना, क्या करें, चलता रहेगा, फाइनेंशियल मार्केट है। तो इतनी सी दोस्तों आपको नॉलेज और समझ होनी चाहिए। नीचे जाने की रिस्क तो हमेशा रहेगी, और ऊपर दोस्तों आदमी हो या मार्केट, अल्टीमेटली जाएगा तो ऊपर ही। तो चिंता मत करिए, इंडिया एक बहुत बढ़िया ग्रोइंग स्टोरी है, पैसा जबरदस्त बनेगा दोस्तों। कभी भी ऐसे वीडियोस और ऐसे उदाहरण देखकर दोस्तों अपने इन्वेस्टमेंट्स को रोकिए मत, अपनी इनकम के साथ में बढ़ाते चलिए। वेल्थ का जो दोस्तों क्रिएशन है, असली वेल्थ जो क्रिएट होगी वो यहीं से ही क्रिएट होगी दोस्तों। आप जो फटाफट बहुत ज़्यादा चर्निंग करते हैं ना, वो भी दोस्तों मैं बुरा मानता हूँ। एक वेल्थ जो असली बनाने का जरिया है, वो आखिरकार तो दोस्तों लॉन्ग टर्म होल्डिंग में ही मज़ा वहीं पर ही आएगा। और एक वीडियो भी दोस्तों बहुत वायरल होता है कि यार म्यूचुअल फंड कोई डिस्क्लोजर नहीं देते, किस रेट पे खरीद रहा है, कब बेच रहा है, क्या कर रहा है, कौन सा स्टॉक खरीदेगा, मुझे तो बताया ही नहीं। पहली बात तो अगर बैंक में मैं एफडी कराने जाता हूँ, क्या आप उससे पूछते हो कि भाई साहब ये पैसा तो आपको दे रहा हूँ, पर ये पैसा किस किस को लोन दोगे, इससे पीएल कितने का दोगे, इससे हाउसिंग लोन वगैरह कितने का दोगे, पूछा कभी? नहीं, वहाँ तो नहीं पूछा। यहाँ तो बहुत बड़ी चुल मच रही है आपको, चुल मच रही। तो यहाँ पे तो इतना भारी भरकम डिस्क्लोजर देता है। सबसे पहले आपको बता देगा फंड मैनेजर कि भाई मैं ये खरीदने वाला हूँ, इनसाइडर ट्रेडिंग नहीं हो जाएगी मेरे भाई, होएगी ना, समझो इस बात को। आपको नहीं बता सकता वो पहले खरीदने से पहले। फंड मैनेजर और उसकी लिमिटेड टीम को छोड़कर किसी को एक्सेस भी नहीं है इन्फॉर्मेशन का कि वो अगले पल क्या करने वाला है। डीलर जो अंदर रूम में बैठा है, भाई साहब उसके पास फोन तक नहीं है, उसको जब इंस्ट्रक्शन मिलेगा तब उसको पता पड़ता है कि मुझे ये खरीदना है। तो ऐसी मांग करना तो जायज़ नहीं है। और दोस्तों जब ट्रांजैक्शन हो जाते हैं ना, हर महीने यहाँ पर आप देख सकते हो कि कौन सी एएमसी की किस स्कीम ने किस स्टॉक में इन्वेस्ट कर रखा है, कितना परसेंटेज ऑफ पोर्टफोलियो उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री से बिलोंग करता है, सब कुछ ब्रेकअप आपको दिया जाता है। बट थोड़ा सा तो आपको करना पड़ेगा ना, बस सुन लिया, देख लिया, सच मान लिया, ऐसे नहीं होता। वेरीफाई तो करो कम से कम, या फिर वेरीफाइड लोगों की जिस पर थोड़ा सा भरोसा हो ना, जिसके नॉलेज पर, उन्हीं की वीडियोस और रील्स देखो। हर कहीं हर कुछ स्क्रॉल करके दिमाग में बिठाने से दोस्तों आपका सत्यानाश हो जाएगा और पोर्टफोलियो का भी हो जाएगा, ठीक है। तो इसे किसी पर भी भरोसा मत कर लेना, ठीक है। तो एक वीडियो था आपको जागरूक करने के लिए, आई होप आपको पसंद आएगा और मदद भी मिलेगी। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, सभी लोगों को जागरूक करना। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक भी करना। कोई क्वेश्चन हो तो भी नीचे कमेंट कर देना, और कोई भी परेशानी हो, समस्या हो, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड नॉलेज चाहते हो, स्टॉक का एनालिसिस चाहते हो, वगैरह वगैरह के वीडियोस यहाँ पर डालता रहता हूँ। स्टॉक मास्टर ऐप भी है, डाउनलोड कर सकते हो, प्ले स्टोर, ऐप स्टोर दोनों पर ही अवेलेबल है। मैं हूँ आपका दोस्त सीए प्रतीक दानी। जल्दी मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय और जय हिंद।